सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मन से मुक्ति मोक्ष है। इस पुस्तक के आज हम 36वें चैप्टर में हैं। चैप्टर का नाम है इंद्रियां मन के, मन बुद्धि के और बुद्धि परमात्मा के हाथ। पेज नंबर है 249। तो शुरू करते हैं। एवं बुद्धे परम बुद्धवा संस्तभ्यात्मा नमात्मना जाहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। इस प्रकार बुद्धि से परे अपने आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके महाबाहो अपनी शक्तियों को समझकर इस दुर्जय कामरूप शत्रु को मारो। भगवान कहते हैं कि कृष्ण कहते हैं अपनी शक्ति को पहचान कर, और अपनी शक्ति परमात्मा की ही शक्ति है, और अपनी परम ऊर्जा को समझकर, और अपनी परम ऊर्जा परमात्मा की ही ऊर्जा है, इंद्रियों को वश में कर, मन से, मन को वश में कर बुद्धि से, और बुद्धि की बागडोर दे दे परमात्मा के हाथ में, और फिर इस दुर्जय काम के तू बाहर हो जाएगा। इस दुर्जय वासना के तू बाहर हो जाएगा। अब यहाँ दो तीन बातें बहुत कीमती की हैं। एक तो यह कि क्रमशः जो जितना गहरा है उतना ही सत्यतर भी है, और जो जितना गहरा है उतना ही शक्तिवान है, और जो जितना गहरा है उतना ही भरोसे के योग्य है, ट्रस्टवर्दी है। जो जितना ऊपर है उतना भरोसे के योग्य नहीं है। लहरें भरोसे के योग्य नहीं है, सागर की गहराई में भरोसा है। ऊपर जो है वह सिर्फ आवरण है, गहरे में जो है वह आत्मा है। इसलिए तुम ऊपर को गहरे मत आरोपित कर, गहरों को ही ऊपर संचालित करने दे। एक एक कदम वे पीछे हटाने की बात करते हैं। कैसे? इंद्रियों से मन को, साधारणतः इंद्रियां आदत के अनुसार चलती हैं, मन के अनुसार नहीं। क्योंकि मन के अनुसार हमने उन्हें कभी चलाया ही नहीं होता है। इंद्रियां आदत के अनुसार चलती हैं। आपका समय हुआ, हाथ खीसे में जाएगा, सिगरेट का पैकेट निकाल लेगा, सिगरेट निकाल लेगा। अभी आपको कुछ पता नहीं है कि क्या हो रहा है, हाथ क्या कर रहा है, ऑटोमेटिक। हो सकता है आपको बिल्कुल ख्याल ही न हो, अपनी दूसरी धुन में लगे हैं, मन कुछ और कर रहा है, मन कुछ सोच रहा है, हाथ सिगरेट निकाल लेगा, मुंह में दबा देगा, माचिस जला लेगा, आग लगा देगा, धुआं खींचने लगेंगे, बाहर निकालने लगेंगे, और मन अपना काम जारी रखेगा। मन को इसका पता ही नहीं है। हाँ, मन को पता तब चले जब खीसे में हाथ डाले और पैकेट ना हो, तब मन को पता चलता है क्या बात है, पैकेट कहाँ है। अन्यथा मन की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। इंद्रियों से हम इतने वशीभूत होकर जीते हैं कि इंद्रियां जब अड़चन में होती है तभी मन की जरूरत पड़ती है। अन्यथा मन को वे कहती हैं कि तुम आराम करो, तुमसे कोई लेना देना नहीं है, हम अपना काम कर लेंगे। पता ही नहीं चलता है। इंद्रियों का सारा काम अपने हाथ में ले लिया है। इंद्रियों ने सारा काम अपने हाथ में ले लिया है। और ले लिया ये कहना ठीक नहीं है, हमने दे दिया है। हमने धीरे धीरे उन्हें ऑटोनोमस कर दिया है, सत्ता दे दी है, कह दिया कि तुम संभालो यह काम। वे संभाल लेती हैं। इस स्थिति में मन को बीच में लाना पड़ेगा। अभी मन आता है बीच में, लेकिन तभी आता है जब इंद्रियां अड़चन में होती है।
अर्थात इंद्रियों को जब सेवा की जरूरत होती है तभी मन बीच में आता है। मालकियत के लिए कभी मन को बीच में नहीं बुलाती हैं वे। सेवा की जरूरत होती है तो वे कहती हैं पैकेट नहीं है सिगरेट का, जाओ बाजार से खरीद कर लाओ, इंद्रियां कहती हैं। वह बाजार जाता है, वह सिगरेट का पैकेट खरीद कर लाता है। नहीं तो सिगरेट है तो वे कहती हैं तुम अपना काम करो, तुम क्यों बीच में दखल अंदाजी करते हो, हम अपना काम खुद कर रहे हैं। हमने अपना सारा काम इंद्रियों को सौंप दिया है, अब वे हमें चलाती रहती हैं। मन को बीच में कब लाया जाएगा? जब हम मन को सिर्फ सेवा के लिए न लाते हों, मालकियत के लिए लाते हों। अगली बार जब खीसे में हाथ जाए तो मन को लाएं, हाथ से मत निकालें, मन से निकालें, मन पूर्वक निकालें। मन पूर्वक सिगरेट निकालने का मतलब है कि जानते हुए निकालें कि अब मैं सिगरेट पीने जा रहा हूं, सिगरेट को निकाल रहा हूं। जानते हुए मुंह पर लगाएं कि अब मैं सिगरेट मुंह में लगा रहा हूं। जानते हुए आग जलाएं और जानते हुए कि अब मैं धुआं भीतर जाता और बाहर निकालता और मैं बड़ा बुद्धिमान आदमी हूं। परमात्मा है या नहीं इसका विचार करता, गीता का क्या अर्थ है इसका हिसाब लगाता, और अब मैं धुआं बाहर और भीतर करने का काम कर रहा हूं। इडियाटिक, स्टूपिड। एक आदमी धुआं बाहर भीतर करे, इससे स्टूपिड और क्या हो सकता है? मैं अब यह कर रहा हूं, मैं स्टूपिड आदमी हूं, ऐसा समझ कर करे। अपने आप को बुद्धिमान मत समझे। हालांकि हालत हालत उल्टी है। सिगरेट पीने वाले जब सिगरेट नहीं पीते तो उतने अकड़े हुए मालूम नहीं पड़ते हैं जितने वे ज्यादा अकड़े हुए मालूम पड़ते हैं जब वे पीते हैं। लगता है कि बहुत बुद्धिमानी का काम कर रहे हैं, बड़ा कोई कोई ऐसा काम कर रहे हैं प्रतिभा का जिसका कोई हिसाब भी लगाना मुश्किल है। जरूर कहीं भूल हो रही है, थोड़ा एनालाइज करे, विश्लेषण करे कि क्या कर रहे हैं। धुआं बाहर भीतर कर रहे हैं, मशीन भी कर सकती है, इसमें बुद्धिमानी की कहाँ जरूरत आती है। और जानते हुए कर रहे हैं कि यह धुआं क्या करता है, भली भांति जानते हुए कर रहे हैं यह क्या कर रहे हैं। अगर आप आदमी अगर एक आदमी अपने कमरे की कुर्सी इधर से उठाकर उधर रखे, उधर से उठाकर इधर रखे, तो आप कहेंगे कि पागल हो क्या? क्यों? धुआं इधर से उधर करना पागलपन नहीं है, तो कुर्सी इधर से उधर करना पागलपन है? तो धुएं ने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया जो कुर्सी का ऐसा पाप है? नहीं, मन पूर्वक करें और करना मुश्किल हो जाएगा। जो भी इंद्रियां करवाती हो उसको पूरे मन पूर्वक, विथ फुल अवेयरनेस, पूरे होश पूर्वक करें कि ये मैं कर रहा हूं, और जानते हुए करें कि मैं क्या कर रहा हूं। और आप पाएंगे कि इंद्रियों की शक्ति मन से कम होती चली जाएगी और मन की शक्ति इंद्रियों पर बढ़ती चली जाएगी। फिर ऐसा ही मन के साथ बुद्धि के द्वारा करें। मन कुछ भी करता रहता है, आप करने देते हैं, कभी बुद्धि को बीच में नहीं लाते हैं। जब तक कि मन उलझ न जाए आप करते रहते हैं मन में। एक आदमी बैठा हुआ है अपनी कुर्सी पर, वह न मालूम क्या क्या सोच रहा है कि इस बार अब मध्यान्ह चुनाव में खड़े होंगे और इलेक्शन जीत ही गए। अभी मध्यावधि हुआ ही नहीं है लेकिन वे जीत गए अपनी ही कुर्सी पर। अब वे देख रहे हैं कि उनका जुलूस निकल रहा है, प्रोसेशन निकल रहा है। अब यह मन कर रहा है और बुद्धि कहीं नहीं आएगी इसमें बीच में। बुद्धि को कोई मतलब ही नहीं है, मन को करने दे रहे हैं आप। बुद्धि को हम तभी बीच में लाते हैं जब मन उलझ जाता है। उलझ जाता मतलब
कि आप जब कोई ऐसी चीज पाते हैं जो मन हल नहीं कर पाता, ऐसी चीज या ऐसा कोई प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है जो मन के बाहर होता है। गाड़ी चलाए जा रहे हैं, अपनी स्टीयरिंग हाथ में लिए है, सिगरेट मुंह में दबी है, चले जा रहे हैं और कार चलाते हुए, और मन इलेक्शन जीत रहा है और यह सब चल रहा है, एकदम एक्सीडेंट होने की हालत आ जाती है तो मन बंद होता है और बुद्धि आ जाती है। कभी आपने ख्याल किया कि जब एकदम से ब्रेक लगता है तो मन एकदम झटके से बंद हो जाता है, श्वास भीतर ठहर जाती है, विचार भी ठहर जाता है, तत्काल बुद्धि आ जाती है कि उसकी जरूरत पड़ी। अब यह मन के हाथ में नहीं छोड़ा जा सकता, इतना खतरनाक मामला, तो बुद्धि बीच में आ ही जाती है। तत्काल बुद्धि कुछ करती है। बुद्धि को आप तभी बुलाते हैं जब उसकी सेवा की जरूरत होती है। अन्यथा मन अपनी करता रहता है। नहीं, बुद्धि को बीच में लाएं। जब मन चुनाव जीतने लगे, जब प्रोसेशन निकलने लगे, तब जरा बुद्धि को कहें कि जाओ देखो यह मन क्या कर रहा है, यह मैं क्या कर रहा हूं। तो आपके कितने सपने बिखर जाएंगे और आपके मन की कितनी कामनाएं गिर जाएंगी और मन के कितने व्यर्थ जाल टूट जाएंगे। और बुद्धि बीच में आ जाए तो मन एकदम डर जाता है। बुद्धि बीच में आ जाए तो मन की हालत वैसी हो जाती है जैसे शिक्षक के कमरे में आने से होती है। जैसे शिक्षक के कमरे में आने से बच्चों की होती है। वे जल्दी अपनी अपनी जगह पर ठीक बैठ गए हैं, सब काम ठीक हो गया है, कोई दूसरा दूसरे की जगह पर नहीं है, लेकिन हम बुद्धि को बीच में आने ही नहीं देते। हमारे मन की हालत ऐसी है जैसे पुराने जमाने में तो ऐसा होता था, अब तो इससे उल्टा होता होगा। अभी होता तो नहीं, लेकिन होगा। जैसे शिक्षक अक्सर उपद्रवी लड़कों को क्लास के बाहर कर देता था, अब आगे तो ऐसा ही होगा कि लड़के अक्सर उपद्रवी शिक्षकों को क्लास के बाहर कर देंगे कि आप बाहर रहिए, हम भीतर अपने शांति से हैं। तो मन जो है वह शिक्षक को, बुद्धि को बाहर किए जीता है और मन अपनी करता रहता है। वह जो नासमझियां कर सकता है करता है, क्योंकि मन के पास कोई विवेक नहीं है। मन एक ड्रीमिंग फैक्ट्री है, सिर्फ स्वप्नवान है। मन सिर्फ स्वप्न देख सकता है, कल्पना कर सकता है, स्मृतियां कर सकता है। मन सोच नहीं सकता है। मन के पास विचार की शक्ति नहीं है। विचार की शक्ति तो बुद्धि के पास है। बुद्धि को बीच में लाएं और मन के कामों को बुद्धि के लिए, बुद्धि को बीच में लाएं और मन के कामों को बुद्धि के लिए कहें कि जागरूक होकर मन को करने दे। मन जो भी करे बुद्धि को सदा खड़ा रखें, कहें कि देख मन क्या कर रहा है। जो मन उसी तरह दिन हो जाता है जैसे इंद्रियां मन के आने से दिन होती हैं। मन जो भी करे बुद्धि को सदा खड़ा रखें और कहें कि देख मन क्या कर रहा है, और तुरंत ही मन उसी तरह दीन हो जाता है, दीनहीन हो जाता है जैसा मन के आने से इंद्रियां दीनहीन हो जाती है। वैसे ही बुद्धि के आने से मन दीनहीन हो जाता है। और यह जो बुद्धि है, इसको भी सब कुछ मत सौंपे, क्योंकि यह भी परम नहीं है। परम तो इसके भी पार है। जहां से यह बुद्धि भी आती है, तो यह भी हो सकता है कि एक आदमी बुद्धि से मन को वश में कर ले, मन से इंद्रियों को वश में कर ले, लेकिन बुद्धि के वश में हो जाए तो फिर अहंकार से भर जाएगा।
बुद्धि इगोइस्टिक हो जाएगी, और बुद्धि बहुत इगोइस्टिक है। बुद्धि बहुत अहंकार पूर्ण है। वह कहेगा मैं जानता हूँ, सब कुछ मुझे पता है, मैंने मन को भी जीता, इंद्रियों को जीता, अब मैं बिल्कुल अपना सम्राट हो गया। तो यहाँ भी अटकाव हो जाएगा। बुद्धि सोच सकती है, विचार सकती है, लेकिन जीवन का सत्य तो अगम है, बुद्धि की पकड़ के बाहर है। बुद्धि कितना ही सोचे, सोच सोच कर कितना ही पाए, फिर भी जीवन एक रहस्य है, एक मिस्ट्री है, और उसके द्वार बुद्धि से नहीं खुलते हैं। हाँ, बुद्धि जब उलझती है तब परमात्मा को याद करती है, लेकिन तब तक सुलझी रहती है, तब तक कभी याद नहीं करती है। धंधा बिल्कुल ठीक चल रहा है, दुकान ठीक चल रही है, पैसा ठीक से आ रहा है, लाभ ठीक से हो रहा है, गणित ठीक हल हो रहा है, विज्ञान की खोज ठीक चल रही है, तो परमात्मा की कोई याद नहीं आती। आपने ख्याल किया, जब दुख में पड़ती है बुद्धि, तब परमात्मा को याद करती है। जब उलझती है, जब लगता है कि अपने से अब न होगा, पत्नी मरती है और डॉक्टर कहते हैं कि बस यही मेडिकल साइंस का अब अंत आ गया है, अब हम कुछ नहीं कर सकते, जो हम कर सकते हैं वह हम कर चुके, जो हम कर सकते थे वह हम कर रहे हैं, लेकिन अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है। तब एकदम हाथ जुड़ जाते हैं कि भगवान तू कहाँ है। लेकिन अभी तक कहाँ था भगवान, या डॉक्टर की बुद्धि थक गई, इस डॉक्टर की बुद्धि थक गई, अपनी बुद्धि भी थक गई, अब भगवान है। नहीं, इतने से नहीं चलेगा। जब बुद्धि हारती है, तब समर्पण का कोई मजा नहीं है। हारे हुए समर्पण का कोई अर्थ है। जब बुद्धि जीतती है, और जब सुख चरणों में लौटता है, और जब लगता है कि सब सफल हो रहा है, सब ठीक हो रहा है, बिल्कुल सब सही है, तब जो आदमी परमात्मा को स्मरण करता है, उसकी बुद्धि परमात्मा के लिए समर्पित होकर परमात्मा के वश में हो जाती है। इंद्रियों को दे मन के हाथों में, मन को दे बुद्धि के हाथों में, बुद्धि को दे परम सत्ता के हाथों में। और कृष्ण कहते हैं कि कौन्ते, हे अर्जुन, ऐसा जो अपने को संयमित कर लेता है, वह व्यक्ति दुर्जय कामनाओं के पार हो जाता है, अर्थात वह आत्मा को उपलब्ध हो जाता है। मेरी बातों को इतने शांति और प्रेम से सुना, उससे बहुत अनुग्रहित हूँ, और अंत में आप सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। दोस्तों, यह चैप्टर भगवान की पुस्तक गीता दर्शन के अध्याय नंबर 3 और उसके प्रवचन नंबर 10 में से संकलित किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे के चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं हम।